सतनामी में जो आते हैं कैबिनेट मंत्री, उन लोग सभी लोग चूड़ी पहन के रखे हैं। उन लोग को शर्म आना चाहिए। भीम आर्मी का डर उनको सता रहा है, इसलिए इतना बैरिकेड्स लगा के रखे हैं। वोट तो सभी एक देते हैं क्या? जब हम बैठा सकते हैं तो उसको हटा भी सकते हैं। 16% आरक्षण हम लेके रहेंगे जरूर। कुछ भी कर सकते हैं, उग्र आंदोलन करेंगे। हमारा अधिकार चाहिए, हमारा हक चाहिए जो संविधान में लिखाया है। 2 मार्च उसका है, 3 मार्च हमारा। कलम से नहीं तो तलवार से ले लेंगे लड़ाई, लेकिन ले लेंगे जरूर। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। आज हम खड़े हैं रायपुर में बूढ़ा तालाब के सामने स्थित धरना स्थल में। यहां पर भीम आर्मी और भीम रेजिमेंट के द्वारा महा आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही ये सभी कार्यकर्ता जो हैं ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने भी जाएंगे। इनकी मांगे ये है कि इन्हें जो आरक्षण 13% तय किया गया है, ये अपने आरक्षण को 13% में 3% बढ़वा करके 16% करना चाहते हैं। आज भीम आर्मी के चीफ यहाँ पर कुछ ही समय में चंद्रशेखर आजाद भी आने वाले हैं, जो इस मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव किया जाएगा उसका नेतृत्व करेंगे। आइए इन सभी कार्यकर्ताओं से, भीम रेजिमेंट के, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और पूछते हैं कि इनकी मांगे क्या है और जानते हैं आज किन मांगों को लेकर के आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, हम लोग आज 16% आरक्षण जो एसटी का आरक्षण है उसको मांग के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं आंदोलन के लिए। और हम भूपेश सरकार को इस चीज को ही बता देंगे कि हमारा आरक्षण है उसको हम लोग लेकर रहेंगे। उम्मीद है कि आरक्षण वो आसानी से दे देंगे। जब तक नहीं देगा निश्चितकालीन आंदोलन चलेगा और हर जगह उसका विरोध चल रहा है और आगे चलते भी रहेगा। आज मुख्यमंत्री आवास घेराव करने भी जा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल सही सुना आपने। तो एक बात बताइए, पिछले बार भी अभी यहाँ लगभग 1 महीने पहले आंदोलन हुआ था आरक्षण को लेकर के एससी समाज का, तो उस वक्त मिला नहीं। उसके बाद आज ये दोबारा आंदोलन हो रहा, अगर नहीं मिलेगा तो आज आप लोग क्या करने वाले हैं? आपको मैं एक बात बता देना चाहूँगा, क्योंकि एक लोकतंत्र देश है, तो मैं यहाँ तो बिना लड़े कुछ मिलता ही नहीं। ये तो हमारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अच्छे से पता है। तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ेंगे और हम हक अधिकार के लिए आजकल हमेशा तैयार रहेंगे। जिस मांग के लिए आए हैं आप लोग, आज क्या मांग है जहाँ पे आंदोलन पे आने का? 16% आरक्षण के हम हकदार हैं और हमें दे, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, हमारा हक अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। यहाँ पे मंच में अभी बोला जा रहा था कि ना तो आरक्षण हमको बीजेपी दे पाएगी ना तो कांग्रेस दे पाएगी, बोल रहे हैं कि भीम आर्मी ही दे पाएगी। तो क्या आने वाले समय में भीम आर्मी को सपोर्ट करेंगे आप लोग? आने वाले समय में भीम आर्मी को सपोर्ट करेंगे आप लोग? भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है। राजनीति पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में ही हमेशा कंपटीशन होती है। यहाँ तीसरी पार्टी पैदा होने की जरूरत है, क्योंकि दोनों पार्टियां जो है ना वो सेंट्रल लेवल के इशारे पे चलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ का उद्धार ना यहाँ की क्षेत्रीय टीम कर सकती है और उसके लिए हो सकता है भीम आर्मी आगे आने वाले समय पे चुनाव भी लड़े। तो आप सभी साथी, आप लोग का सपोर्ट रहेगा, सबका समर्थन? सभी का समर्थन बिल्कुल। आज अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करने वाले हैं आगे? आगे बड़े लेवल पे और आंदोलन करेंगे और ट्रोल होंगे आगे आने वाले समय पे। मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी सारी चीजें जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इसी शासन काल में मुझे पूरा भरोसा है कि 16% आरक्षण हमको मिलेगा। सर जी, हमारे जितने भी भीम आर्मी एवं भीम रेजिमेंट के साथी जो है और प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रगति से छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के जितने भी हमारे साथी हैं युवा, वो यहाँ पर अनुसूचित जाति के 16% आरक्षण के बहाल के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। वो जानते हैं भीम आर्मी के और भीम आर्मी का डर उनको सता रहा है, इसलिए इतना बैरिकेड्स लगा के रखे हैं। जो हम लोग का 16% घटा दिया ना आरक्षण, जो 12 कर दिए और एक पेंडिंग में रखे हैं उसको वापस लेना चाहते हैं। तो विधायक और मंत्री बने हैं ना, पूरा नहीं होगा तो अभी साल भर है चुनाव, हम पलट देंगे तक चुनाव। तो सब वोट तो सभी एक देते हैं क्या?
जब हम बैठा सकते हैं तो उसको हटा भी सकते हैं। हम अपने 16% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन में वहाँ पर आए हैं। दूर दूर से जाकर माता बहने भाई बहने सब यहाँ आए हैं। अगर हमें 16% आरक्षण नहीं दिया जाता है तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। चंद्रशेखर जी आ रहे हैं तो आप लोग के अंदर एक ऊर्जा, एक हिम्मत आ रही है कि अब हम लोग इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। बहुत हिम्मत आ रही है। चंद्रशेखर जी हमारे आदर्श हैं। उनके आने से हमारी हिम्मत और बढ़ती है, कम नहीं होगी और बढ़ती ही जाएगी। जैसा कि अभी कुछ समय पहले कांग्रेस सरकार ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अनुसूचित जाति का 16% आरक्षण को फिर से बहाल करेंगे करके, लेकिन आज कांग्रेस सरकार को जीते 4 साल हो गए लेकिन फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई और अनुसूचित जाति को खैरात के रूप में उनका पहले से 12% था, उनको सिर्फ 1% बस किया गया और 16 न करने के बाद सिर्फ 13 किया गया। और भूपेश बघेल से मैं कहना चाहूँ, भूपेश बघेल जो अपने वादे से मुकर गया, तो आज उसको उसकी औकात दिखाने के लिए सीएम हाउस का घेराव करके हम अपना अधिकार इस बार मांगेंगे नहीं, इस बार छीन के लेंगे, क्योंकि 16% आरक्षण हम लेके रहेंगे जरूर। भीम आर्मी के चीफ आज आ रहे हैं आप लोग से मिलने। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो पहली बार उनसे मिल रहे होंगे, तो कैसा उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं के अंदर? बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि आज युवाओं को अगर एक ऐसा मंच मिल रहा है, एक ऐसा मान सम्मान मिल रहा है, तो उसका एक जीता जागता सबूत हमारे आदरणीय बड़े भैया हैं, जिनके वजह से आज हम लोग यहाँ तक आ पाए हैं, यहाँ तक पहुँच पाए हैं, जिसके वजह से कल तक जो लोग हमारे साथ नहीं देते थे तो आज वो साथ दे रहे हैं और आज आप लोग भी, मीडिया वाले भी हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा सबूत है। एक तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमारा संविधान लिख कर हमारा काया पलट दिया, और दूसरा है परम पूज्य भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर भैया आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जो भूपेश सरकार बोली है पर वो पूरा नहीं की है अभी तक। वो अभी तक सिर्फ गोबर खाद दुनिया भर का नारा लगा रही है, पर पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ भी नहीं की है। इसलिए हम अपना 16% आरक्षण की मांग को लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, ये तो अभी टेलर है, जब तक वो 16% आरक्षण की मांग हम लोग को पूरा नहीं करेगा, ये अभी छोटा सा टेलर है। आने वाले समय में और जगह जगह बड़ी चीज में आंदोलन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये सभी कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए सांकेतिक प्रदर्शन करने, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। आइए बात करते हैं इनसे, इनकी मांगे क्या है, क्या मांगे लेकर के जा रहे हो भाई आगे? जो हमारा अधिकार है, जो हमारी अधिकारें हैं, उनकी मांगे हैं ये, और जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। और ये मांग अगर आज ये आप लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रहे हो, अगर नहीं पूरा होता तो आगे चल के क्या करोगे? आगे चलकर ये बड़ा जन सैलाब बन सकता है। सरकार यह चुनौती बहुत बड़ी हो जाएगी, सरकार की यह चुनौती है। वो सरकार को चुनौती दे रहे हो? हाँ। क्या बोलोगे भूपेश बघेल जी को? जो हमारा अधिकार है, जो हमारा आरक्षण का मांग है, उसे वह पूरी करे। हम लोग अपने आरक्षण में 16% आरक्षण मांगेंगे, और नहीं देंगे तो क्या करने वाले हैं आगे आप लोग? नहीं देंगे तो हम लोग हंगामा करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। उग्र आंदोलन करेंगे, अपने हक का लड़ाई लड़ेंगे। जय 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 भीम। आइए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या मांग है चाची आप लोग का? आरक्षण का मांग है। क्या मांग है आप लोग का? हमें अपना आरक्षण चाहिए। कितना परसेंट? जितना 16% है उतना परसेंट चाहिए। आरक्षण चाहिए और जो हम लेकर रहेंगे, ये अपना अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। अगर आज के प्रदर्शन के बाद भी नहीं मिला तो क्या करेंगे? फिर आगे आंदोलन करेंगे, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होगा तब तक हम आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल जी को क्या बोलना चाहेंगे? यही कि हमारा अधिकार वो नहीं छीन सकता। हमारा अधिकार चाहिए, हमारा हक चाहिए जो संविधान में लिखाया है। आप यहाँ पर भारत का संविधान लेकर के आए हो, क्या मांग कर रहे हो सरकार से? हमारा आरक्षण की मांग है, हम आरक्षण लेकर ही रहेंगे और संविधान पर चलने वाले हैं, संविधान पर चलने वाले हैं। हम संविधान पर चलते हैं, इसलिए हम संविधान पर चलते हैं, इसलिए मांग रहे हैं। अगर न्याय होता, ऐसा होता तो हम भी लड़ सकते हैं, लेकिन संविधान पर चलने वाले हैं। संविधान पढ़ी आपने? संविधान पढ़े हैं तभी तो मांग रहे हैं। किसने लिखा है संविधान? बाबा साहब ने लिखा है। पता उनका जन्म कब हुआ था? सर 1851 में। चलिए ठीक है, आप क्या बोलना चाहते हो भूपेश बघेल जी को? हम बोलना चाहते हैं हम आरक्षण जो मांग किए हैं उसे मांग को देना चाहिए। उसे जो उससे बोला है 16% करने के बाद बोला है वो 13% किया है, इसे मांग देना होगा। ठीक है, आपकी मांग पूरी हो, लेकिन
बाबा साहब का जन्म तारीख याद करके आइएगा। ये हमारे रक्षण, हमारे हक, हमारे अधिकार के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। अब नहीं मिला तो क्या करेंगे फिर से आंदोलन करेंगे, साल भर आंदोलन करेंगे, हमारे मांग का आंदोलन करेंगे, हमें देना होगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। आदिवासी हेयर ऑयल एक ऐसा आयुर्वेदिक तेल जो करता है आपके बालों की समस्या का पक्का समाधान, झड़ते बाल रोके और नए बाल उगाए, वो भी 100% गारंटी के साथ। ऑर्डर के लिए कॉल करें 9663349312 पर। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए निकले थे सभी कार्यकर्ता, लेकिन रास्ते में बैरिकेड लगा था और ज्ञापन इन्होंने सौंप दिया है। आइए पूछते हैं, अब सभी के सभी अब जाने वाले हैं, इनसे पूछते हैं कि किनकी मांगे थी वो पूरी होने के आसार इन्हें नजर आ रहे हैं या इन्हें सरकार से इस मांग के पूरे होने की उम्मीदें हैं या नहीं। पता है ना क्या मांग कर रहे हैं? आरक्षण हम लोग को चाहिए, उसे कोई लड़ाई नहीं है, बस दे दे, बस खत्म। आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। भूपेश बघेल अगर हमारा 16% आरक्षण नहीं देता है तो हम लोग इसको 23 में हम लोग इसको दिखा देंगे कि हम लोग सतनामी लोग है क्या। जय भीम। आप लोग के समाज से भी कुछ मंत्री चुन के गए हैं, उन लोग को क्या बोलना चाहोगे? वो लोग आप लोग का दुख दर्द नहीं समझ रहे? वो लोग तो पूरा कांग्रेस के दल्ले हैं। जो हमारे जो मंत्री है भूपेश बघेल है, और जो शिव डहरिया है, और आपका उत्तरी गणपत जांगड़े है, इधर से हमारे कैबिनेट मंत्री है, कहना चाहिए सतनामी में जो आते हैं कैबिनेट मंत्री, उन लोग सभी लोग चूड़ी पहन के रखे हैं। उन लोग को शर्म आना चाहिए। हमारा सब अधिकार छीन रहा है, लोग पार्टी करके रह रहे हैं। अब ऐसा है, उन लोग संविधान के खिलाफ में चलते हैं। संविधान ने तो इजाज़त दी है, संविधान जो है सबको सभा करने का, सम्मेलन करने का, धारा 19 जो है अपनी बात रखने का अधिकार देता है ना। यदि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति का आरक्षण 16 से 12 किया गया है, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे समाज के और हमारे पूरे बहुजन समाज है, SC ST OBC, सभी को हम लोग जो है इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके उनको वोट का ताकत बढ़ाएंगे। और अगर नहीं पूरा हुआ मांग तो हम उसको 2 मार्च तक का अल्टीमेट दिए हैं आज के ज्ञापन के माध्यम से। 2 मार्च उसका है, 3 मार्च हमारा होगा। अगर हमारी मांगे 2 मार्च तक पूरा नहीं होगा तब। क्या लगता है कि ये सरकार आप लोग की मांगों को पूरी करने वाली है? उसको और उसके बाप को भी करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, आप लोग जा रहे थे मुख्यमंत्री निवास घेराव करने, लेकिन रास्ते में बैरिकेड लगा दिया गया, आप लोग को रोक दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? वो तो संविधान के हिसाब से ठीक है, अब समय दिए हैं, 2 तारीख के बाद 3 तारीख अपना रहेगा। लेकिन अगर अब आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो आगे चल के क्या करेंगे? कलम से नहीं तो तलवार से ले लेंगे लड़ाई, लेकिन ले लेंगे जरूर। भूपेश सरकार ने पहले यानी कि बनने से पहले घोषणा किया था कि हम यानी कि 16% आरक्षण देंगे ऐसे करके, वो अभी तक दिया ही नहीं है, जो कि भूपेश सरकार को देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो हम लोग यानी कि यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे पूरा जोरों शोरों से, और ऐसे ही यानी कि नहीं अपना आंदोलन करते ही रहेंगे जब तक अपना यहाँ अधिकार, हम लोग को मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक। आपके समाज से भी कुछ मंत्री जा करके ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी आप लोग का दुख दर्द समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? वो नहीं समझ रहे हैं तो अभी तो यानी कि ये सब यानी कि काम हो रहा है ना। अगर समझते तो ये सब काम हो पहले से ही हो जाता। अगर अभी OBC और EWS का हेड काउंटिंग करा सकती है तो SC और ST का भी वो हेड काउंटिंग करा सकता था। यहाँ पर माननीय भूपेश बघेल के द्वारा आरक्षण देने की उसकी मंशा ही नहीं है, वो नहीं चाहता आरक्षण देना। जब EWS को 3.5%, अभी 3 महीना पहले काउंटिंग करा सकता है, W और OBC का 27% उसका वो काउंटिंग करा सकता है, तो क्या SC और ST का नहीं करा सकता था? अगर वो आरक्षण नहीं देना चाहता तो कम से कम बैकलॉग की भर्ती करा सकता है, वो भी नहीं करा रहा है। साथ ही साथ उसने एक और गलत काम किया, आरक्षण का हितैषी बनते हुए वो तो आत्मानिधि स्कूल, एकलव्य स्कूल में भी रोस्टर पद्धति का धज्जी उड़ाया और आरक्षण का कहीं पर भी स्थान नहीं रखा। इससे साफ साफ मंशा जाहिर होती है कि आरक्षण का ये खेल खेल रही सरकार ये नहीं चाहती कि SC और ST को हक मिले। देखिए, आज रायपुर में यहाँ भीम आर्मी और बाकी संगठनों के जरिए एक आंदोलन जो पिछले 1 महीने से यहाँ धरातल पे काम कर रहा है, उसकी मांग को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रमुख मांग ये है कि 2008 में जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, जो 16% रिजर्वेशन स्टेट की तरफ से शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलता था, वो कम करके उसको 12% किया गया था। जब इलेक्शन हुआ 2018 में, तो यहाँ की जो वर्तमान की सरकार है कांग्रेस की, उन्होंने ये वादा किया था
वादे तो बहुत सारे किए थे। ये प्रमुख वादा था कि जो बीजेपी ने अन्याय किया है, जो अधिकारियों के साथ कटौती की है, जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसको यथावत करेंगे। 4 साल तो ज़्यादा का समय हो गया, दोबारा पुनः चुनाव आ गया है। अभी तक मुख्यमंत्री जी को अपनी द्वारा किए गए वादे और जो इस बड़े समाज की भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया वो याद नहीं आया। उसको याद दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। आज हमारा प्रोटेस्ट है, ये सांकेतिक है। इसके बाद हमने 1 महीने का समय मुख्यमंत्री जी को दिया है। अगर 1 महीने में हमारी मांगों पे कार्रवाई नहीं होती, वो मांगे हमारी नहीं मानी जाती, तो फिर 2 मार्च के बाद हम लोग एक बड़ा जो है आंदोलन पूरे प्रदेश के लोगों को बुला के वो रायपुर में करेंगे, राजधानी में मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। उसके साथ हम यहाँ से वापस लौटेंगे और पूरे प्रदेश में जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, जितनी भी जो हैं कस्बे हैं, जितने भी शहर हैं, सब में जा के इस सरकार द्वारा जो झूठ बोले गए हैं उनको हम लोग बेनकाब करने का काम करेंगे। प्रमोशन में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी यहाँ के मुख्यमंत्री धड़ाधड़ जो है प्रमोशन कर रहे हैं, SC/ST के कर्मचारियों को नकार रहे हैं। मैं ऐसी जो भी सरकार के द्वारा गलत जो है संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है, हम लोग उसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि प्रकृति उनको सद्बुद्धि दें और वो इन समाज के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। इसका खामियाजा उनको वरना 2023 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। अगर ये सरकारों द्वारा हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम ऐसी सरकारों के भरोसे नहीं रहना चाहेंगे। फिर अपने संगठन को, राजनीतिक संगठन को हम लोग यहाँ तैयार करेंगे, उनके जरिए हम यहाँ चुनाव दिलाएंगे। अभी सिर्फ ये सांकेतिक है, सिर्फ पूरे प्रदेश से जो कार्यकर्ता पदाधिकारीगण उनको बुलाया गया है। जो दिशा निर्देश यहाँ से दिए जाएंगे, एक दिशा निर्देश जो आपके सामने, एक जो इंटरनल दिए जाएंगे, उस पर हम लगातार काम करते रहेंगे, क्योंकि सरकार से हमें ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। जिस सरकार ने वादा किया था उसने पूरा नहीं किया, इसलिए फिर भी इंटरनल हम अपने समाज को जागरूक करने का काम जो है लगातार करते रहेंगे। इस महीने में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा मिले रिजर्वेशन से आगे बढ़ने वाले लोगों को सरकार के इशारे पर समाज के विरुद्ध में काम नहीं करना चाहिए। उसका खामियाजा उनको जनता जो है, छत्तीसगढ़ की जनता सबक सिखाने का काम उनको करे। तो जैसा कि आपने सुना, SC समाज, जो भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता थे, यहाँ पर जितने लोग आंदोलन कर रहे थे, सभी का एकटक यही बात का कहना है कि ये अपना आरक्षण शांति से भी लेना जानते हैं और क्रांति से भी लेना चाहते हैं। जब तक इन्हें आरक्षण 16% नहीं मिल जाता, ये चुप नहीं बैठने वाले हैं। तीरंदाज के लिए सुरभि वर्मा के साथ प्रशांत कुशवाहा की रिपोर्ट।